बात याद आ गई ऐसी कि हम कह रहे थे सास ससुर की पूजा करना चाहिए, बता रहे थे ना। लेकिन आज के लोग जब बताते हैं ना कि लड़का मिल गया, तो सबसे पहले बहुत खुशी से क्या बात बताते कोई कोई कि महाराज बहुत अच्छा परिवार मिल गया। कैसा परिवार मिल गया? बोले सास उसकी पहले से है ही नहीं, तो अब कोई चक्कर है ही नहीं, तो अब कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। और कोई कोई महाराज सास ससुर का तो चक्कर ही नहीं, वो चले गए, लड़का उससे चाचा ताऊ है और कोई बात नहीं। अरे दुर्भाग्य है उन बेटों का जिनको सास ससुर सेवा के लिए नहीं मिले। ऐसा परिवार तलाशो जिसमें सास ससुर भी तुम्हें सेवा के लिए मिले। गुस्सा होने तो आनंद मनाओ कि तुम भी चल कर के आगे अपनी बहुओं, हमारी सास ऐसे डांटती थी, तुम्हारा क्या है? तभी तो तुम कहानी सुना पाओ। तुम्हें सास मिली नहीं, सास मिली नहीं तो तुम्हें कहां से आनंद आएगा? इसलिए सास ससुर सौभाग्यशालियों को मिलते हैं, सबको नहीं मिलते। हाँ, इसमें गरिमा मत सोचो कि हमें सास ससुर नहीं मिले, हमारी लड़की के लिए सास ससुर मिले ही नहीं। बूढ़ों का, बुजुर्गों का। श्री राम जी सुमंत्र का चरण वंदन करते हैं। वाल्मीकि रामायण में 2 अध्याय में यह प्रसंग है कि कैसे राम जी अपने महलों से निकल करके पिताजी तक गए। राम जी बिना पनैया पहने सीधे चल दिए, घुंघराले बाल, उन्होंने मुकुट भी नहीं उठाया है, क्योंकि ये है पिता की रिस्पेक्ट कि पिता ने बुलाया तो मुकुट भी नहीं पहना, सीधे जैसी स्थिति में राम थे, सीता जी से कहा मैं अभी आता हूं, और सुमंत्र के पीछे चले जा रहे हैं। तुलसीदास जी ने तो केवल एक लाइन लिखी कि राम जी राय सुमंत्र संग जाही, देख लोग जहां बिलखाही। लोग राम जी को बिना पनैयों के जब देखते हैं ना, तो अवधवासी रोने लगते हैं, ऐसी लगता कुछ हो गया, ऐसे क्यों चले जा रहे हैं, ये सिर पर मुकुट क्यों, मेरे राम की सिर पर मुकुट क्यों नहीं, ऐसे क्यों चले जा रहे हैं? राम जी महलों के अंदर में आए तो देखा पिताजी दशरथ जी धरती पर पड़े हुए, हाथ तात कह करके रोए, और माँ की ओर देख करके कहते हैं कि माँ मोहि कहु मातु तात दुख कारण, करो जतन जे कोई निवार। मोहि कहु मातु तात दुख कारण, करहु मोहि जन तोके निवारण। मोहि कहु मात तात दुख कारण। माँ मेरे पिताजी इस स्थिति में क्यों है? मेरे पिताजी बिना विस्तार की धरती पर क्यों पड़े हैं? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? मुझे बताओ माँ, मैं वही करूं, क्योंकि पुत्र का कर्तव्य तो वो है कि पिताजी को सुखी करे। कराओ जतन, मुझे आज्ञा कराओ जतन जी होए निवारण। के ने कहा मैं ज्यादा कुछ नहीं जानती रघुनंदन, वो तुमसे प्रेम बहुत करती है। तो बोले तो फिर ये स्थिति क्यों है? कुछ नहीं, मेरा कुछ उनका हिसाब किताब था। मुझसे कभी उन्होंने 2 वरदान मांगने के लिए कहा था, और उन 2 वरदानों में मैंने तुम्हारे छोटे भाई भरत के लिए राजगद्दी मांगी है, और तुम्हारे लिए मैंने वनवास मांगा है। कितनी सहजता में के ने सुना दिया। लेकिन राम जी कहते हैं क्या मां केवल इसी कारण से पिताजी दुखी? नहीं नहीं, ये बात नहीं हो सकती है मां, ये तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य का विषय है। सुन जननी सोई, सुनिए जरा, भरत का ये बेटा बोल रहा है। भरत के बेटे ने क्या कहा कि सुन जननी सोई, सुते बड़े भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। श्री राम जी ने कह कहा कि मां वे बच्चे सौभाग्यशाली होते हैं जो अपने माता पिता के चरणों में प्रेम रखते हैं। आपने जो 2 वरदान मांगे, इनमें तो खुशी की बात दिखलाई पड़ती है, इसमें दुख का तो कोई कारण नहीं। पिताजी नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं हो सकती, इस कारण से पिताजी दुखी, कोई और बड़ा कारण है कोई। मां इस बीच में दशरथ जी ने करवट बदली। सुमंत्र जी ने राम से कहा, दशरथ जी से कहा, महाराज राम खड़े हैं। दशरथ जी तब उठे,
राम को अपनी गोद में बैठा करके रोने लगे। दशरथ जी महाराज तड़पते हुए अपने इष्टदेव शंकर जी को याद करते रहे और शंकर जी को मना करके दशरथ जी ने केवल इतना ही कहा, एक प्रार्थना की कि हे भगवान तो शिव आशुतोष तुम आवढ़ दानी आरत हरो दीन जन जानी। केवल इतना ही आप मेरी ऊपर कृपा करो कि राम की बुद्धि को बदल दो। करे जतन जय, किसी तरह से आप ऐसा करो कि मैं तो वरदान सुनाऊं लेकिन राम वन को जाए नहीं। राहे भवन तज परिहर शील स्नेह, राहे भवन तज शील स्नेह। ऐसा वरदान दो कि राम वन ना जाए। अद्भुत वरदान मांगते हैं। उसके बाद में वे राम जी से कहते हैं कि तुम तो ईश्वर हो, कश्यप ऋषि ने बताया था। तो पर ऐसा क्यों होता है कि अपराध कोई और करे और दंड किसी और को भोगना पड़े? अपराध मेरा है कि मैंने इस स्त्री पर विश्वास किया लेकिन उसका परिणाम तुम्हें भोगना पड़ रहा है, वन को तुम जा रहे हो। और करे अपराध को और पाओ फल भोग। श्री राम जी ने सोचा मैं जितना संवाद करूंगा पिताजी का दुख बढ़ता जाएगा, इसलिए उन्होंने कहा पिताजी मुझे तो इस वरदान में सब अच्छाइयां ही अच्छाइयां दिखाई पड़ती हैं। मैंने जब से होश संभाला है मेरी देखरेख इसी माँ ने की है। मुझे भोजन कैसा होना चाहिए ये माँ करती थी। इतना ही नहीं करती थी कौशल्या कैकेयी जी। कैकेयी जी जाकर के कपड़े बदल देती थी। राम उनके यहाँ आ जाते थे तो कैकेयी को अच्छे नहीं लगते थे तो कैकेयी जी राम के लिए पहले से वस्त्र समेट के रखे रहती थी, बदल देती थी। कई बार तो महारानी कैकेयी जी सजा करके वस्त्र परिचारिका के द्वारा या खुद जाकर के कौशल्या जी के यहाँ कि कल ये दिन है मेरे रामलला को ये वाले कपड़े पहना है। भरत का तो श्रृंगार करती है और कौशल्या जी देखते रह जाती है कि कैकेयी में कितना प्रेम है मेरे राम के प्रति। ये होता है माताओं का प्रेम। इसलिए राम जी ने कहा कि पिताजी आप चिंता न करें, इस माँ ने मेरे संदर्भ में चाहे मेरी शिक्षा हो, चाहे मेरा स्वास्थ्य हो, चाहे मेरा स्वरूप हो, चाहे मेरा सौंदर्य हो, सब देखभाल इसी ने की है। इसलिए जो भी करेगी वो मेरे जीवन के लिए वरदान होगा। और मुझे तो ये वरदान भविष्य की बात नहीं, मुझे अभी दिखलाई पड़ रहा है कि यदि मैं वन को जाऊंगा तो क्या होगा। बोले मुनिगण मिलन विशेष बन सबई भांति हित मोर और ते ही महु पितु आयसो बहु सम्मत जननी तो। ऋषिमुनियों से मिलना होगा और पिताजी की आज्ञा का पालन करने का सौभाग्य मिलेगा। पिताजी जल्दी में जाना है इसलिए मैं जा रहा हूं, मैं तैयारी करके अभी आता हूं। पिताजी को प्रणाम करके राम जी वहां से चले गए। महारानी कौशल्या जी रात भर सोई नहीं थी, जागरण चलता रहा, देवी का पूजन चलता रहा, हवन पूजन पाठ। कौशल्या जी रात भर पूजन में करती रही। राम जी आ गए तो बोले फिर पूजन का फल क्या हुआ। हिंदू संस्कृति में ये बड़ी गजब की बात कि पूजन किया तो पूजन का फल में यही मांगती थी कौशल्या जी कि लोक कल्याण हो। पूजन का फल तो मिल गया क्योंकि लोक कल्याण तो राम के वनगमन से ही हुआ। राम जी ने आकर के मां के चरणों में प्रणाम किया और जो ही मां के चरणों में आकर के प्रणाम किया उसी समय पर माता कौशल्या ने उनको हृदय से लगाया, अश्रुधार प्रवाहित हुई। और उसके बाद में माता कौशल्या जी राम जी से कहते हैं कि बेटा आज तुमको देर हो गई है, आज तुम्हें राज सिंहासन पर बैठना है, इसलिए मैंने हर तरह का कल पूछना मैं भूल गई थी, हर तरह का कलेवा। एक बात का ध्यान रखना, एक और सभ्यता संस्कृति इसमें भरी हुई है रामायण में, पर खोजना पड़ेगा। इससे ये पता लगता है कि राम भोजन माँ के घर में, उनका महल अलग है, कौशल्या जी का महल, राम जी का महल अलग है, वहां सीता जी है।
लेकिन राम जी भोजन मां के हाथ का बना हुआ करते हैं कि रिस्पेक्ट है, मां को आदर है। कौशल्या जी ने कहा कि मैंने सारी चीजें, कल मैं पूछना भूल गई थी कि कल तुम क्या क्या पाओगे। और ऐसे हमें एक ही भक्त मिले हमारे सुनील जी, वो भी शाम को पूछते महाराज जी कल बाल भोग क्या लोगे। हाँ, कल आप बाल भोग क्या पाओगे। तो इस प्रकार से मानो कि कौशल्या जी रोज पूछते होंगे, उनका बेटा आज मैं पूछना भूल गई, इसलिए तेरी पसंद की सारी चीजें मैंने बना के रख दी है, भोग लगा दिया है ठाकुर जी को। अपने बेटे का कल्याण चाहती हो तो कितनी भी अच्छी चीज बनाना, पर ठाकुर जी के सामने रख करके तुलसी जरूर छोड़ देना, तो फिर वो भोग नहीं रह जाएगा, वो प्रसाद हो जाएगा। और प्रसादस्तु प्रसन्नता। कितना भी अच्छा घर बना लो, लेकिन तुम्हारे घर के अंदर में अगर ठाकुर जी नहीं है तो तुम्हारा घर बर्बाद है। इसलिए घर को बनाने के पहले निश्चित कर लो कि किस कोण में, किस तरफ में कैसे ठाकुर जी का मंदिर एक होना चाहिए। और ठाकुर जी तुमसे मांगते थोड़ी कुछ है, ठाकुर जी तो कहते हैं तुम हमें अपने साथ में रखो। आपने बसों की यात्राएं की होंगी, अब तो सब गाड़ी वाले लोग हो गए, पर बस की यात्रा का जो आनंद है, आहा, याद आती है हमको सड़कों पर। हम जब मिश्रा जी गाड़ी में चलते हैं तो बसों की याद आती है। भारत में आए अगर आप, तो अगर आपने 3 यात्राएं नहीं की 3 वाहनों से, तो आपने भारत को कुछ नहीं समझा। अगर आपने बैलगाड़ी की यात्रा नहीं की, हाँ, तो फिर कोई यात्रा नहीं की आपने। और वो कच्ची सड़कें होती थी, एक गड्ढे में गया और एक तरफ से एक बच्चा उचक गया। और मुझे बचपन तक की 1-2 वर्ष की बात याद है, 1 ही वर्ष के होंगे ज्यादा, वो भी याद है मुझे। बैलगाड़ी चल रही थी, हमारे पांव का जूता, और उसमें खिलौने बने थे, छोटी छोटी चिड़ियाड़ियां, गिर गया और उसमें मिट्टी लग गई, खूब रोए हम। ऐसे हमको लगभग 10, 12, 14 वर्ष तक तो जूता उता पहनने की आदत ही नहीं थी। गांव के बच्चों को आदत नहीं होती, कहाँ छोड़ेंगे चप्पल, कहाँ जूता, क्योंकि वैसे ही घूमते हैं अपन, तो ना कांटे लगते हैं ना कुछ होता है। और ज्यादा सुकुमार बने तो फिर धूप उन्हीं को लगती है जोर से। आओ बेटा, आओ बहू रानी, फिर पृथ्वी भी उनका समाचार पूछेगी। एक जगह कथा कर रहे थे, सो वहां राजकुमारी जी, मानी विधायक जी, बड़े अच्छे विधायक हैं, रमेश सक्सेना, बड़े प्यारे सीहोर तक के, अब नहीं है वर्तमान में विधायक। तो उनकी दोनों बेटियां बड़ी अच्छी भक्त। अब वो आके और ऐसे मुंह ढाक करके इधर पूरा तोपे, जैसे आतंकवादी कोई हो, ऐसे केवल आंखें आंख दिखाई पड़े। हम जल्दी बच्चियों से बात भी नहीं करते, पर बड़े प्रेमी बच्ची देखी तो हमने पूछ दिया जी क्यों तो के। बोले महाराज जी वो थोड़ा सा बोई धूप में निकला ना करो। और वो पांडाल ऐसा था कि छाया नीचे पड़ती थी। सीता जी का थोड़ा रामायण पढ़ लो। पुरते निकशी रघुवीर वधु, धर धीर दिए मग में डग दे। ये भारत की सीता है। रामायण को पढ़ो। बैलगाड़ी में अगर यात्रा नहीं की तो यात्रा व्यर्थ है। तो आपने भारत को नहीं देखा। और फिर बैलगाड़ी के बाद में वो फिर अगर आप रेल में नहीं चले तो आपने भारत को देखा ही नहीं। जी रेलवे चाय ले लो जी, फलाना ठिकाना। और फिर हवाई जहाज वालों को नहीं पता चलेगा इसका। रेल में देखा भारत के क्या वगैरह का बात। हाँ, और दूसरी बस की यात्रा है। बस जाकर के खड़ी हो गई, अभी सोच रहे हैं अब कब चलेगी। बगल में एक माई के बगल का बच्चा रो रहा है, नीचे सीट के नीचे झोला रखा है, ऊपर भी झोला, तो माने गली में भी एक टची रखी है, उसी में विवाह होकर के बहू विदा हो रही है, वो भी बैठी है।
उसका भी सामान लादा जा रहा है, इधर उधर, इधर रख दो भैया, छाता उस तरफ रख दो, ये टोकरी इधर ला दो, मेरे पास ला दो, यहाँ रख दो ना, वहां रख दो। अरे ये यात्रा नहीं कि भारत का आनंद क्या लिया तुमने? वसुधैव कुटुंब का अनुभव तो भारत में होता है, जरा उनके बीच चल के देखो। इसलिए ज्यादा लाट साहब मत बनना, सिंपल बन के रहना। तुम जितने सिंपल बन करके रहोगे जीवन का उतनी आनंद तुमको मिलेगा।